कन्या राशि जुलाई 2025 में कन्या राशि कैसे रहने वाली है, जो गोचर का प्रभाव है उसका प्रभाव आपके दैनिक जीवन पर क्या आने वाला है, चलिए सब कुछ जानते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कैरियर, नौकरी, व्यापार, सबके बारे में जानते हैं। और मैं वीडियो के लास्ट में आपको छोटे छोटे से उपाय भी बताऊंगा, जिससे आपको अगर कोई परेशानी है भी तो उनके कोई खास प्रभाव नहीं आए। तो इस समय पर जुलाई में जो गोचर है वो आपका इस प्रकार से है कि आपके 6th हाउस में राहु है, आपके 7th हाउस में शनि का गोचर है, और आपके 9th हाउस में शुक्र का गोचर है, और 10th हाउस में आपके सूर्य और बृहस्पति का गोचर है, और 11th हाउस में एकादश भाव में आपके बुध का गोचर है, और द्वादश भाव यानी 12वें स्थान में आपके मंगल और केतु का गोचर है। तो इस गोचर में कुछ बदलाव होने वाले, कुछ ग्रहों के परिवर्तन होने वाले हैं। तो इस गोचर का प्रभाव आपके दैनिक जीवन पर क्या आने वाला है, चलिए प्रारंभ करते हैं। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। नमस्कार, राधे राधे। और देखते हैं, सबसे पहले प्रारंभ करते हैं स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य इस समय पर कैसा रहने वाला है जुलाई 2025 में। मैं चंद्र राशि पर आधारित आपको ये फलादेश बता रहा हूं, तो आप ध्यान से समझिएगा। इस महीने बहुत अच्छा गोचर है आपका कन्या राशि वालों का, तो आप एक बार ध्यान से समझिएगा कि स्वास्थ्य का अगर इस समय पे देखा जाए तो देखो, स्वास्थ्य आपकी कन्या राशि के स्वामी जो बुध हैं वो आपके एकादश भाव में है, उनकी स्थिति लगभग सही है, और 7वें स्थान में शनि है, इनकी लग्न पर दृष्टि जा रही है, 7वीं दृष्टि। तो यानी यहाँ पे बुध की स्थिति बहुत अच्छी है। तो स्वास्थ्य हम ये कह सकते हैं कि इस समय पे सही रहने वाला होगा आपका, बिल्कुल अच्छा रहने वाला होगा, बहुत अच्छा रहने वाला होगा यहाँ पे। लेकिन 12वें घर में 12th हाउस में आपके मंगल के साथ केतु मंगल की युति है द्वादश भाव में, तो उतना अच्छा उसका प्रभाव नहीं रहने वाला है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको जैसे ज्यादा कामकाज का लोड पड़ने से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम रह सकती है, या आप यात्राओं में कहीं जाते हैं तो यात्राओं में आपको ज्यादा यात्राओं में जाने आने से भी आपको थोड़ी सी परेशानी रह सकती होती है, कुछ ऐसा आपके साथ रह सकता है। वैसे स्वास्थ्य इस समय पे लगभग बिल्कुल सही रहने वाला होगा, कोई खास बड़ा इशू यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता है। तो स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल अच्छा रहने वाला होगा। आगे बात की जाए नंबर 2 शिक्षा की, 5वां स्थान यानी शिक्षा, विद्यार्थी, उनका कैसा रहने वाला 5वां स्थान। तो 5वें स्थान के स्वामी है शनि, और शनि का गोचर है आपके 7th हाउस में। 7वें स्थान में शनि का गोचर है, तो बहुत ही सही है। लगभग यहाँ पर शनि अच्छे बैठे हुए हैं, 7वें स्थान में है शनि, अच्छे बैठे हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एकादश भाव में आपके बुध हैं, जो बुद्धि के देने वाले हैं बुध, उनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि से वो आपके 5वें स्थान को देख रहे हैं। बुध एकादश भाव में बैठे हुए, उनका कोई गोचर नहीं बदल रहा है, वो यहीं पर रहने वाले हैं आपके पूरे महीने। तो यहाँ पर बुध की स्थिति अच्छी है, तो इस समय पे आपकी बुद्धि बहुत तेज रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे मतलब आप ये समझ लीजिए, शुक्र भी 9th भाव में बहुत अच्छा आपको यहाँ पर रिजल्ट देने वाले हैं। इस समय पे आपकी बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी, पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे आप इस समय पे, मतलब आप फोकस आपका बनेगा, फोकस के साथ आप पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पर। और कुछ ना कुछ आपको जैसे नया करना है तो आप बिल्कुल कीजिएगा शिक्षा में। इस समय पे आपको बहुत साथ मिलने वाला है, मतलब ग्रहों का यहाँ पे बहुत अच्छा रहने वाला है। और शनि की जो स्थिति है वो भी अच्छी है, शुक्र की भी है, और बुध की भी स्थिति अच्छी है यहाँ पर। कि यहाँ हम ये कह सकते हैं कि बुद्धि आपकी अच्छी रहेगी, यहाँ पर बहुत अच्छी रहने वाली है। और एग्जाम वगैरह अगर आपका कुछ है तो वो यहाँ पे बहुत अच्छा रहने वाला होगा। आप बिल्कुल जुलाई 2025 में शिक्षा में जो कुछ भी करना चाहते हैं, नया भी करना चाहते हैं, कहीं एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं, आप बिल्कुल लीजिएगा, बहुत अच्छा रहने वाला होगा। आप मन लगा करके इस समय पे पढ़ाई करेंगे लगभग। यही पे 5वें स्थान में ही बात की जाए प्रेम संबंधों की, लव रिलेशन की, कि वो पोजीशन क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे शनि जैसे कि आपके 7वें भाव में है, ये शुक्र आपके 9th भाव में है, बुध आपके एकादश भाव में, और मंगल आपके द्वादश भाव में। तो यहाँ पर प्रेम संबंधों में कह सकते हैं कि शनि की स्थिति 7वें स्थान में है तो अच्छी है। तो लव रिलेशन यहाँ पर
बढ़ेगा, मतलब अच्छा रहेगा लगभग, मतलब फीलिंग भी आपकी यहाँ इस समय पर बढ़ेंगी। और जल्दबाजी आप बस इस समय पर कुछ भी ना करें, शनि महाराज सप्तम भाव में है, तो यहाँ पे जल्दबाजी आप कुछ नहीं करें। कुछ भी आप अचानक से ऐसा ना बोले जिससे कि आपके संबंधों में प्रॉब्लम आए, तनाव हो जाए। इस प्रकार आपको पेशेंस रखना है इस समय पे, तसल्ली रखनी है और ज्यादा उम्मीदें भी नहीं रखनी है इस समय पे, नहीं तो उतनी आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाएंगी, उसके कारण आपको तनाव रह सकते होते हैं, तनाव हो सकते हैं। मंगल केतु के साथ में है, मंगल आपके केतु के साथ बैठे हुए हैं द्वादश भाव में, तो उनका उतना अच्छा प्रभाव नहीं है। वैसे यहाँ पर अगर लव रिलेशन देखे जाए तो वो लगभग आपके सही रहने वाले होंगे। और अगली बात की जाए सप्तम स्थान में यानी वैवाहिक जीवन, तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर कैसा रहने वाला होगा? तो वैवाहिक जीवन के स्वामी आपके बैठे हुए केंद्र में दसम स्थान में, और सप्तम स्थान में आपकी शनि का गोचर है। तो शनि की दृष्टि जा रही है लग्न पे, तो यहाँ पे वैवाहिक जीवन में कह सकते हैं कि इस महीने लाइफ पार्टनर का साथ थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि कम मिल रहा है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, सप्तमेश जो सप्तम स्थान के स्वामी हैं वो आपके 10th हाउस में आ गए, यानी करियर, व्यापार। तो क्या होगा, करियर को बनाने के चक्कर में लाइफ पार्टनर थोड़ा सा लगे रहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, वो कामकाज में अपना थोड़ा सा ज्यादा व्यस्त हो जाएंगे, तो कुछ आपको शिकायतें भी हो सकती हैं, शिकायतें भी रहेंगी इस समय पे आपको, और छोटी छोटी बातों पर आपके तनाव भी हो सकते हैं। पार्टनर थोड़ा जिद्दी भी हो सकते हैं, वही शनि महाराज बैठे हुए हैं, तो पार्टनर थोड़ा सा इस समय पे जिद्दी भी हो सकते हैं, नाराज भी हो सकते हैं। तो वैवाहिक जीवन इस समय पे अगर देखा जाए तो लगभग मध्यम रहने वाला होगा। यहाँ पे शनि महाराज है और जो सप्तम स्थान के स्वामी है वो यहाँ पर है, लेकिन मंगल आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन को कह सकते हैं कि मध्यम रहने वाला होगा। यहीं पे आगे अगर बात की जाए भाग्य यानी नवम स्थान, भाग्य, कैरियर, व्यापार के बारे में, तो नवम स्थान में सबसे पहले देखते हैं भाग्य आपका कैसा रहने वाला है जुलाई 2025 में। तो भाग्य की अगर बात की जाए तो भाग्येश मतलब नवम स्थान के जो स्वामी हैं भाग्येश जो है वो भाग्य स्थान यानी नवम स्थान में ही बैठे हैं, वहीं पर गोचर कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी स्थिति है। साथ ही देखा जाए तो बुध भी आपके एकादश भाव में है, तो यहाँ पे जब शुक्र 9वें स्थान में ही है तो यहाँ पे कह सकते हैं कि भाग्य बहुत अच्छा रहने वाला होगा, मतलब बहुत ही अच्छा रहने वाला होगा यहाँ पर भाग्य, क्योंकि शुक्र 9वें भाव स्थान में ही है। और कुछ आप अगर कुछ नया करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कीजिएगा, इस समय पे भाग्य आपका पूरा साथ देने वाला होगा। सुख सुविधाओं की इस समय पे आपकी पूर्ति होगी, इस समय इस महीने आपकी सुख सुविधाओं की बिल्कुल पूर्ति होने वाली होगी, मतलब शुभ कार्य भी इस समय पे होंगे, मांगलिक कार्य भी आपके इस समय पे होंगे। और अगर आप कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई बड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कीजिएगा, इस समय पे आपको बहुत अच्छे लाभ नजर आएंगे, आप कीजिएगा, भाग्य आपका बहुत अच्छा साथ देने वाला होगा इस समय पे। भाग्य जुलाई 2025 में बहुत ही अच्छा रहने वाला होगा। इसी के साथ दसम स्थान की बात की जाए, करियर आपका कैसा रहने वाला होगा, तो भाई करियर के स्वामी लाभ स्थान में है, तो करियर में लाभ तो देने वाले ही हैं, लाभ देंगे। और सूर्य और बृहस्पति आपके दसम भाव में ही बैठे हुए हैं, तो दसम स्थान को भी ये मजबूत कर रहा है और इधर एकादश भाव से भी आपको लाभ देंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि करियर भी बहुत अच्छा रहने वाला होगा, बहुत अच्छी पोजीशन दिखती है इस महीने। इस समय पे ज्ञान बुद्धि सब कुछ आपकी बढ़ेगी, हिम्मत भी आपकी बढ़ेगी इस महीने, मतलब आप एक्टिव रहेंगे, हिम्मत के साथ कार्य करेंगे, बहुत अच्छा रहने वाला होगा। कुछ आप अच्छा भी यहाँ पर करेंगे। 10वें स्थान में गुरु और सूर्य बैठे हुए हैं, तो 10वें स्थान में ही है और बुध एकादश भाव में है, बहुत अच्छा योग बना रहा है। इस समय पर जो नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं, जिन्हें नौकरी चाहिए, उनको नौकरी मिलने के भी 99% चांस बनते हैं, नौकरी का बहुत अच्छा योग बनता है, इस महीने नौकरी आपको मिल सकती है। तो इस समय बहुत अच्छा रहने वाला होगा। आप कुछ अच्छा भी इस महीने कुछ ना कुछ आप ऐसा अच्छा जरूर करेंगे जिससे आपकी तारीफ हो, अच्छा करेंगे इस समय पे। करियर बहुत अच्छा रहने वाला होगा यहाँ पर लगभग आपका। यहीं पे अगर व्यापार की बात की जाए तो भाई सप्तम स्थान में शनि महाराज बैठे हुए, देवगुरु आपके 10th हाउस में है, बुध भी आपके
एकादश भाव में शुक्र की भी स्थिति यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पे अगर बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस भी बहुत अच्छा रहने वाला होगा लगभग। यहाँ पर शनि बुध की स्थिति बहुत अच्छी ही है, तो कुछ नया करने की आप सोचेंगे इस महीने, कुछ ना कुछ आप नया करने की सोचेंगे जरूर और उसको आप करेंगे भी। और पार्टनरशिप में भी कुछ व्यापार करने की आप सोच सकते हैं, पार्टनरशिप करने की समय पे आप सोच सकते हैं, वो आपके लिए सही भी रहने वाला होगा। व्यापार में कुछ ना कुछ तो आप इस समय पे नया करेंगे, लगभग व्यापार को बढ़ाने के लिए आप सोचेंगे और वो अच्छा भी रहेगा। व्यापार आप बढ़ाने के नए नए तरीके ढूंढेंगे और शनि महाराज ने भाई तो नए नए आपको आइडिया जरूर देंगे और उससे आपका व्यापार काफी बढ़ने वाला होगा यहाँ पर। लेकिन इस समय पे आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, किसी को कर्जा नहीं देना है इस महीने। अगर आप कर्जा देते हैं तो वो आपको वापस मिलने में काफी परेशानी रह सकती है, और खास करके जो अपने होते हैं उनको बिल्कुल भी कर्जा नहीं देना है यहाँ पर, क्योंकि जो अपने होंगे वो आपके साथ दगा कर सकते हैं, वो आपको इतनी जल्दी से कर्जा वापस नहीं देंगे। तो इस समय पे आपको कर्जा किसी को देना नहीं है। अगर आप बिजनेस के लिए कर्जा लेना चाहते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिल्कुल आप ले सकते हैं यहाँ पर। तो व्यापार लगभग आपका सही रहने वाला होगा, बस आपको इस महीने कर्जा नहीं देना है। बाकी आपकी अपनी जन्म कुंडली भी डिपेंड करती है कि भाई आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या पोजीशन है। वैसे कन्या राशि पर नहीं तो शनि की 7.5 है, नहीं तो ढैया है, तो बहुत अच्छा रहने वाला होगा लगभग। लेकिन फिर भी आपको इस समय पे ऐसे क्या उपाय फॉलो करने चाहिए जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इस समय सबसे जरूरी तो यही है कि आप यहाँ पर बुध के मंत्र का ही, आप अपनी राशि के स्वामी के मंत्र का ही जाप कीजिए। बुध के यानी कि ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कीजिएगा। और शनि के मंत्र का भी आपको इस समय जाप करना बहुत जरूरी है। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जाप कीजिएगा। और सूर्य को, उगते हुए सूरज को, जब सूरज सुबह सुबह निकलते हैं तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप सूरज को जल दीजिए, अर्घ दीजिए, उससे आपको विशेष लाभ रहने वाला होगा। पक्षियों को दाना और पानी अवश्य रखें, आपको विशेष लाभ यहाँ पे दिखेगा। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, बहुत अच्छा रहने वाला है। कैसी लगी वीडियो लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं इसी प्रकार की ज्योतिष से संबंधित जानकारी देता रहता हूँ। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माता की, नमस्कार।